कुशीनगर जस्टिस मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू हुई ज़ेन जी कनेक्ट साइकिल यात्रा दूसरे दिन शुक्रवार को प्रियेश पांडेय के नेतृत्व में कुशीनगर पहुंची, जहां साइकिल यात्रियों ने कुशीनगर मुख्य गेट पर नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को रखा। मुख्य गेट पर ज़ेन जी कनेक्ट यात्रियों ने नुक्कड़ सभा आयोजित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रियेश पांडेय ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति और इस शिक्षा नीति को लाने वाली सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह नहीं बल्कि एक बाजार की तरह देखती है। नई शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों की पढ़ाई, शिक्षा का खर्च छात्रों से लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 से 8 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, जो उचित नहीं है। हम सरकार से सालाना कैलेंडर के हिसाब से भर्ती की मांग कर रहे हैं। सभी सरकारी रिक्त पद तत्काल भरे जाएं। परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए, नई शिक्षा नीति 2020 वापस ली जाए, ठेका संविदा प्रथा बंद हो और सामान काम का सामान वेतन मिले। निजी स्कूलों की फीस की अधिकतम सीमा सरकार तय करें। पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों बटा शिक्षकों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस हो। उन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय में कोई शिक्षक 30,000 में पढ़ा रहा है तो उसी कॉलेज में कोई 3 लाख में पढ़ा रहा है। यात्रा के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और बाजारों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों से संवाद किया गया। साथ ही पर्चों के माध्यम से जस्टिस मोर्चा की मांगों और शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े सवालों को जनता के बीच पहुंचाया गया। इस दौरान अनुज, प्रिंस, विवेक, महेंद्र, अहमद, सुधांशु, अवनीश आदि सहित 20 साइकिल यात्री शामिल रहे। आज 21 अगस्त को ज़ेन जी कनेक्ट यात्रा अपने दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव कुशीनगर गेट के सामने खड़ी है और ये यात्रा कल 20 अगस्त को चौरी चौरा गोरखपुर से शुरू हुई थी और ये 1.5 महीने लंबी यात्रा यहाँ से गोरखपुर से कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, बनारस होते हुए इलाहाबाद होकर लखनऊ तक जाएगी, जहाँ इसका समापन 2 अक्टूबर को होना है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपसे साझा करनी है। अभी जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश के सभी युवाओं ने मिलकर अपने शिक्षा मंत्री तक का इस्तीफा ले लिया, लेकिन हम उसके बाद क्या देखते हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी हमको देखते हैं कि नेट की परीक्षा लीक हो जाती है। इसका मतलब ये इस्तीफा उसी किसी रेल मंत्री के इस्तीफे की जैसा था, जो किसी एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा तो दे देता है लेकिन रेल एक्सीडेंट बंद नहीं होती। तो लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, और ये किसी एक इस्तीफे और ये जो छोटे मोटे वादों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एनटीए जो एक संस्थान है, इस संस्थान ने पूरे देश के परीक्षा को जिस तरह सेंट्रलाइज किया और उससे जो पैसे बनाने का एक जरिया बनाया, हमें एनटीए को भंग करने की मांग करनी चाहिए।